हेलो गाइस, आज का चैप्टर है हमारा इफ आई वेयर यू। गाइस, इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक है गेरार्ड एंड दूसरा है इंट्रूडर। तो गाइस, इंट्रूडर एक आइडेंटिटी हॉफ है और वो दूसरों की आइडेंटिटी को चुराता है। वहीं पर अगर गेरार्ड की बात करें तो गेरार्ड एक प्ले राइटर हैं। वो एक ड्रामा कंपनी में काम करते हैं और प्ले लिखते हैं। तो जो आइडेंटिटी हॉफ है यानी इंट्रूडर, वो गेरार्ड की आइडेंटिटी लेना चाहता है, उसको मारना चाहता है, उसके घर में घुस आता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तो क्या इंट्रूडर जो गेरार्ड है उसको मार पाएगा? चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या वो मार पाता है या नहीं। गाइस, चैप्टर की शुरुआत तब होती है जब गेरार्ड अपनी कॉल पर बात कर रहा था। वो कहता है कि यार मुझे बताना चाहिए था तुम लोगों को, चलो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उसे कहना कि मुझे कॉल करे। ये बात वो कर ही रहा होता है कि जो इंट्रूडर होता है वो गेरार्ड के घर में घुसने की कोशिश करता है और वो विंडो को तोड़कर गन को पॉइंट पर रखकर अंदर की ओर बढ़ने लगता है कि तभी उसका पैर एक बेंच से टकरा जाता है और आवाज निकलती है। जैसे ही आवाज निकलती है वैसे ही गेरार्ड पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एक आदमी सामने खड़ा हुआ है, वो भी गन पॉइंट। वैसे इस सिचुएशन को देखकर हर बंदे को डर जाना चाहिए और कहीं ना कहीं गेरार्ड को भी डर जाना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करता और पूछता है यू आर मतलब एक साउंड निकालता है और कहता है, क्योंकि उसे उसका नाम पता नहीं होता। वो कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। गेरार्ड कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। वहीं पर इंट्रूडर होता है, वो भी कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो कहता है हैंड्स अप, मतलब अपने हाथ ऊपर कर लो, अब बहुत हुआ, अब अपने हाथ ऊपर कर लो। तो जो गेरार्ड होता है वो कहता है यार बहुत नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो कहता है चुपचाप शांत रहो और अपने हाथ ऊपर कर लो, समझे? वो कहता है चलो ओके करता हूँ। गेरार्ड कहता है अच्छा, तो आप मुझसे बात करना नहीं चाहते? तो इंट्रूडर कहता है भगवान का शुक्र रहे कि तुम समझे तो कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अब इंट्रूडर कहता है कि चुपचाप खड़े रहो और जो क्वेश्चन मैं करता हूँ उसके साफ साफ जवाब दो। तो जो गेरार्ड होता है वो कहता है हाँ बेशक मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट क्या इसी पोजीशन में दूंगा, ऐसे खड़े होकर? यार खड़े होके कौन सवाल पूछता है, एटलीस्ट बैठना तो चाहिए ही। तो इंट्रूडर होता है वो कहता है हाँ चलो बैठ जाओ वहीं पे, और होशियारी मत करना, बिल्कुल भी होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी, और बैठ जाओ। अब हम तुम्हारी लाइन के बारे में कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी देर उसके टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो जो गेरार्ड होता है वो कहता है यार ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बचपन से चाहता था कि मेरे बारे में कोई पूछे तो, मेरे बारे में जाने तो, कि कैसे मैं छोटा सा था तब मुझे किडनैप कर लिया था और आज मैं जब 32 ईयर का हो गया हूँ तो कैसे इस छोटे से जगह पर रहता हूँ और क्यों अकेले रहता हूँ, मुझे भी बताना है, कोई तो पूछने वाला होना चाहिए था। इंट्रूडर कहता है शांत रहो, मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल वो जानना है जो मुझे जानना है, समझे तुम? गेरार्ड कहता है आई एम सॉरी, चलिए आप पूछिए, जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो इंट्रूडर कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तो गेरार्ड कहता है क्या मैं इसका आंसर नहीं दूं तो जो इंक्लूडर होता है वो कहता है कि हाँ वैसे मारने से कोई दर्द तो होता नहीं है। तो गेरार्ड कहता है वैसे इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे नहीं मारो तो आप मुझे नहीं मारोगे मिस्टर क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पता है। गेरार्ड बार बार मिस्टर के आगे इसलिए लगा रहा था क्योंकि वो इंट्रूडर का नाम जानता नहीं था और वो जानना चाहता था इंट्रूडर का नाम आखिर है क्या। तो इंट्रूडर कहता है तुम मेरे नाम जानने की कोशिश मत करो। वो कहता है मेरा नाम पता करने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद है गेराल्ड। वैसे तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? तो गेराल्ड बताता है मेरा क्रिश्चियन नेम है विम्सन चार्ल्ड। अब इंट्रूडर फिर से एक क्वेश्चन करता है क्या तुम कार चलाते हो? अब गेराल्ड बोलता है नो। तो वो कहते हैं झूठ मत बोलो, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो, और यहाँ पर सबसे ज्यादा चालाक मैं हूँ और होशियार भी, समझे तुम? अब गेराल्ड इंट्रूडर से कहता है क्या तुम एक अमेरिकन हो या फिर केवल होशियार बनने की एक्टिंग कर रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो? अब इंट्रूडर कहता है कि जो मेरे पास ये गन है ना, ये खिलौना नहीं है, इससे मैं लोगों को मार भी सकता हूँ, तो इसलिए तुम ज्यादा चालाकी दिखाओ मत। तो गेराल्ड कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास एक कार भी है, वो नीचे गैराज में खड़ी हुई है।
इंट्रूडर कहता है कि क्या यहाँ पर लोग आया करते हैं? तो गेराल्ड बताता है कि बहुत ही रेयरली। दूध और सब्जी वाला आ जाता है कभी कभी, दूध वाला और ब्रेड वाला, इतने ही लोग यहाँ पर आते हैं। इंट्रूडर कहता है कि यार तुम सामान खुद लेने क्यों नहीं जाते हो? तो गेराल्ड कहता है कि यार तुमने तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है मेरे बारे में। अब गेराल्ड कहता है कि तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी कुछ बताओ। तो इंट्रूडर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम चालाक हो, पर यहाँ पर जो चालाक इंसान है वो मैं हूँ, तो अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो तुम। अब अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ और उसी क्वेश्चन का आंसर दो जिसको मैं पूछ रहा हूँ। गेराल्ड कहता है अच्छा तुम्हारे पास दिमाग भी है? यार तुम मेरे कॉटेज की विंडो तोड़कर अंदर आ गए और तुम कहते हो कि मेरे पास दिमाग भी है, मतलब तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास दिमाग भी है, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया? फिर गेराल्ड कहता है कि तुम छोटे मोटे चोर हो या फिर कोई बड़े चोर हो? तो कहता है नहीं नहीं। इंट्रूडर कहता है मैं ज्वेलरी रॉबरी में एकदम एक्सपर्ट हूँ। और गेराल्ड हंसते हुए कहता है यार तुम बहुत गलत जगह आ गए हो, ज्वेल रॉबरी में यहाँ पर बहुत गलत जगह आ गए तुम। वो कहते हैं कि इस शहर में तो लोगों के पास गोल्ड है ही नहीं। तो इंट्रूडर कहता है कि हाँ मुझे पता है, यहाँ पर लोगों के पास ज्यादा पैसा और गोल्ड नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा गोल्ड नहीं है तो ज्यादा चोरी नहीं होती है, ज्यादा चोरी नहीं होती है तो यहाँ पर ज्यादा पुलिस नहीं आती है, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं आराम से रह सकता हूँ। तो गेराल्ड कहता है कि यार तो तुम मेरे साथ रहने वाले हो, पर मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। इंट्रूडर कहता है कि तुम्हें ज्यादा देर परेशान होने की जरूरत नहीं है। गेराल्ड कहता है क्यों? बोले क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गेराल्ड कहता है ये कुछ ज्यादा ही हाश नहीं हो गया? तो इंट्रूडर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मारूंगा। तो गेराल्ड कहता है कि यार तुम अच्छे खासे एक ज्वेलरी चुराने वाले थे, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी चीज की कमी है जो तुम मुझे मारने के लिए चले आए? गेराल्ड कहता है कि यार तुम चोरी करते हुए पकड़े भी जाते तो क्या होता, थोड़े बहुत दिन की सजा हो जाती, बट यार तुम मर्डर करते हुए अगर पकड़े गए तो तुम्हें तो लंबी सजा होगी। कहता है तो इंट्रूडर कहता है कि भाई मैं अभी एक मर्डर करके आया हूँ, अगर मैं एक और मर्डर कर दूंगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, और सजा मुझे केवल एक ही बार मिलेगी, चाहे मैं 100 मर्डर करूँ या 1 मर्डर करूँ। तो जो गेराल्ड होता है वो कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम मेरी पहचान लेकर यहाँ पर आराम से रहोगे? तो वो कहता है हाँ इसीलिए तो मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है, क्योंकि तुम्हारी जो हैबिट्स हैं, तुम्हारी जितना भी जो कुछ है वो कुछ मेरे जैसा है, इसीलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मैं मिस्टर गेराल्ड के कैरेक्टर में एकदम फिट हो जाऊंगा। और देखो ना तुमसे बात करते करते मैं तुम्हारे जैसे बात करना भी सीख चुका हूँ। फिर इंट्रूडर कहता है देखो मैं तुम्हारे जैसा खड़ा हूँ। फिर जो गेराल्ड होते हैं वो कहता है हाँ बट तुम्हारा जो फेस है ना वो मेरे जैसा नहीं है। फिर कहता है कि मैं जब तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारा चश्मा लगा लूंगा, फिर मेरा फेस तुम्हारे जैसे देखने लगेगा। तो कहता है हाँ वो भी ठीक है। फिर वो कहता है तुम्हारे कपड़े मेरे जैसे नहीं है। तो जो इंट्रूडर होता है वो कहता है कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे सारे कपड़े मैं ले लूंगा, और वैसे भी तुम्हारे कपड़े तो मेरे फिट ही होंगे। लेकर यहाँ पर आराम से रह पाओगे और तुम्हें कोई पकड़ेगा भी नहीं। तो गेराल्ड बताते हैं इंट्रूडर को कि तुम्हें क्या लगता है मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कुछ कहता नहीं हूँ किसी से, बहुत सिंपल तरीके से रहता हूँ, इसका मतलब ये है मैं बहुत हल्का काम करता हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ क्या? वो बताता है कि मैं भी बंदूक की नोक पर काम करता हूँ। तो गेराल्ड बताता है कि मैं भी एक क्रिमिनल ग्रुप का मेंबर हूँ और अभी अभी पुलिस ने कोई प्रूफ है जो पकड़ लिया है, और इसीलिए मुझे मेरी गैंग का कॉल आ रहा था और मुझे 10 मिनट में बाहर खड़े हुए आदमी के पास पहुंचना है, और वो बाहर खड़ा हुआ आदमी जैसे ही पुलिस आएगा मुझे कॉल करके बता देगा, और जैसे ही वो कॉल करेगा मुझे ये कार लेकर बाहर निकलना है। गेराल्ड बताता है कि अगर तुम मेरे घर पे रहोगे तो इंट्रूडर के नाम पर अगर तुम नहीं पकड़े जाते हो तो मिस्टर गेराल्ड के नाम पर तो तुम पक्का पकड़े जाओगे। इंट्रूडर कहता है हो सकता है कि हाँ तुम्हारी ये बातें सच हों। फिर वो पूछता है इस बैग में क्या है? तो गेराल्ड बताते हैं कि यार मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ तो हूँ नहीं, इस बैग में नकली नोज है, नकली हेयर है, ये सारी चीजें और क्लोथ्स, डिफरेंट क्लोथ्स हैं, ताकि अगर मैं बाहर निकलूं तो अपने डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकूं ताकि पुलिस मुझे पकड़ ना पाए। अब मैं रोज लोगों के मर्डर करके उनकी पहचाने तो छीन नहीं सकता हूँ, तो मैं अपने लुक को चेंज कर लेता हूँ। इंट्रूडर कहता है कि यार मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो वो कहता है, गेराल्ड कहता है कि यार जो बाहर आदमी खड़ा है वो अगर कॉल करता है
तो जैसे ही वो कॉल करेगा हम लोग कार में बैठकर भाग जाएंगे और तुम मेरे साथ में चलना, ओके? इंट्रूडर कहता है कि मुझे यार तुम्हारे ऊपर भरोसा है नहीं। तो गेराल्ड कहता है यार तुम बेवकूफ हो, जैसी बातें तो करो मत, क्योंकि गन तुम्हारे हाथ में है, जब मन हो जब भी लगे झूठ बोल रहा हूँ मार देना। के बाद गेराल्ड अपना बैग उठाता है और चलने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इंट्रूडर कहता है देखो बॉस, मेरी नजर तुम पर ही है और मेरा गन पॉइंट भी तुम पर ही है, तो इसलिए ज्यादा होशियार करने की तो कोशिश करना मत। तभी जो फोन होता है उसकी रिंग बजने लगती है। जैसे ही रिंग बजती है गेराल्ड और इंट्रूडर बाहर निकलने लगते हैं, और जैसे ही गेराल्ड गेट के बाहर चला जाता है और इंट्रूडर अंदर ही होता है, तो वो पूछता है एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लूं? तो गेराल्ड कहता है अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा हूँ, क्यों? तो गेराल्ड कहते हैं कि एक काम करो, अब तुम खुद ही गेट से बाहर निकल लो और पुलिस को देख लो। अब इंट्रूडर गेराल्ड की तरफ गन पॉइंट करके हल्का सा दरवाजा खोलने के लिए अपना मुंह ही बाहर करता है कि क्या करता है, गेराल्ड उसको धक्का मार देता है और वो बाहर की साइड चला जाता है। जो उसकी गन थी वो अंदर की साइड गिर जाती है। अब गेराल्ड फटाफट से उस गन को उठाता है और उस इंट्रूडर पर पॉइंट आउट कर देता है, और वो डोर किसी गेट का डोर नहीं था, बल्कि गेराल्ड के एक अलमारी का डोर था, जिसमें अब वो इंट्रूडर बंद हो चुका था। तभी गेराल्ड जाकर कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि आज मैं प्ले का सामान नहीं ला पाऊंगा, आज ऐसे ही काम चला लो, कल मैं पक्का लेकर आ जाऊंगा। फिर गेराल्ड कॉल पर ही कहता है कि यार वो एक दोस्त है ना जो पुलिस का एक्टिंग करता है, तुम उसको कह देना कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए और वो तुम्हें एक बार में मिलेगा, उससे जाकर फटाफट से कह दो। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइज आई होप आपको ये विलन वाला चैप्टर समझ आया होगा, तो कैसे एक होशियारी करके गेराल्ड ने इंट्रूडर को अंदर बंद कर दिया था और खुद को सेव कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।